इसको पूरा कराइए। पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को मौके पर आकर समस्या का समाधान करें। हम पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। मृतक माया देवी पत्नी मिश्री लाल नामजद हत्यारों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित के परिवार को एक सदस्य को नौकरी दिलाया जाए एवं शासन से 1 करोड़ रुपया दिलाया जाए। पीड़ित परिवारों को वर्षों पुरानी बुजुर्गी की जमीन घर के सामने को तत्काल कब्जा दिलाया जाए। हत्या अभियुक्तों के विरुद्ध शासन के मंशा के अनुसार उनके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। पीड़ित भूमिहीन परिवार को 5 बीघे कृषि योग्य जमीन का एक पट्टा दिलाया जाए। ये इनकी मांग है परिवार की। तो इसमें जो जबरदस्ती इनके घर सामने जमीन कब्जा है, इसमें बुलडोजर तो तुरंत अब तक आ जाना चाहिए था आपका। ये सरकार की मंशा है माननीय सीएम साहब, ये सरकार की मंशा है। लक्ष्मी ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन करो आप। अरे अध्यक्ष जी, आज आप मौके पर आए कान्हामऊ गांव में, जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, क्या कुल मिला और क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, माननीय बहन जी के संज्ञान में मामला जैसे ही आया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है। हमारे साथ में पूर्व में राज्यसभा लोकसभा सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर है माननीय विनय कश्यप जी हैं, हमारे मौजीलाल जी हैं, इधर राकेश जी हैं, जो भी हमारे इधर के जिम्मेदार साथी थे पार्टी के, मंडल जिले के सभी लोग आए हैं। और हम लोगों ने जो देख रहे हैं इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आम जनता दहशत में है, सहमी हुई है। खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि SC, ST, OBC मुस्लिम समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज इस गांव में आपने देखे हैं, ये गांव है आपका कान्हामऊ। यहाँ पर अभी बेटी रो रो के बता रही है कि दिन में 9 बजे खुलेआम दिन दहाड़े पीट पीट करके हत्या कर दी गई इनकी माँ की, और अलग से इनको धमकी दी जा रही है। जिस रूप में इनको धमकी दी गई है, गालियां दी गई, वो हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि ये जंगल राज कब तक चलेगा और इसको रोकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जो ये मृतक हैं माता जी हमारी, ये बेटी का कहना, क्योंकि इनका घर देख रहे हो ना, गरीबी की स्थिति में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को न्याय दें। पहले तो जो 7 नामजद मुलजिम हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ SDM थे, CO साहब मौजूद थे, मैंने उनसे बात किया है। इन्होंने कहा मैं तत्काल टीम गठित किया हूं, मुलजिमों की गिरफ्तारी कराएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूं। तो इस सरकार के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी करें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि यहाँ पर ये बेटी और इनका बेटा मौजूद है। इन लोगों को आज भी धमकी दी जा रही है, और इनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और इनको एक सुरक्षा के लिए असलहा इनकी मुहैया कराया जाए, बनवाया जाए। और इनके, क्योंकि ये माँ कमाती थी, भले बुजुर्ग थी, भैंस चराती थी, गाय रखी थी, जानवर जो इनके थे, जानवर चराने गए थे बेटा ना, ये परिवार की देखभाल करती थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अध्यक्ष, परिवार की क्या क्या मांग है? मेरी मांग है, परिवार की मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इनको सुरक्षा के लिए एक असलहा की व्यवस्था की जाए और इनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इनकी तरफ से कोई मांग पत्र लिखा गया? हाँ, निश्चित है कि इनकी तरफ से ये मांग पत्र है जो इन्होंने लिखा है। इस मांग पत्र को लिखा है इनके बच्चों ने। ये उनकी बेटी है, इनका ये बेटा है। क्या भाई हो बेटा? तो 2 भाई है। इन लोग मांग है कम से कम हमारे एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो इनका विवाद है, जिस विवाद के नाते लोग जबरदस्ती दिन दहाड़े हत्या किए हैं, अभी SDM साहब हमने बात किया है, इस विवाद को त्वरित सॉल्व किया जाए। क्या भूमि का निस्तारण SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने कहा कि तत्काल इसको कराएंगे, और अगर निस्तारण नहीं होता है तो मान्य बहन जी के निर्देश को लेकर के हम इस लड़ाई को पूरा आर पार लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। सर कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिलता है तो भी अन्याय बराबर होता है। सर निश्चित है, ये अन्याय है। अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हमारे गरीबों की हत्या हो रही है और इसको सरकार रोकने में नाकाम है, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे कौशाम्बी में हुआ, एक बेटी के साथ एक रेप हुआ था, हत्या होता, उसके बाद मुलजिम रिहा कर दिया जाता है। बड़े बड़े मंत्रियों के दबाव में अभी आपके बांदा में एक 3 साल की बेटी के साथ
रेप करके हत्या कर दी जाती है। आज हमारी मां की एक हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? खाली अपनी फर्जी पीठ थपथपाते हैं कि आतंक खत्म हो गया, गुंडे खत्म हो गए, लेकिन लगातार गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को माननीय मुख्यमंत्री अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा तो आप लोग आगे क्या न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के निर्देश